हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एबल टू के 6th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट मस्ट बी एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ करने के योग्य होना ही चाहिए या कर्ता को कुछ करने में सक्षम होना ही चाहिए। जैसे तुम्हें नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम होना ही चाहिए, टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाने में सक्षम होना ही चाहिए, टीचर को बच्चों को मोटिवेट करने में सक्षम होना ही चाहिए, स्टूडेंट्स को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम होना ही चाहिए, तुम्हें एग्जाम पास करने में सक्षम होना ही चाहिए, राधा को बाजार में सब्जियां बेचने में सक्षम होना ही चाहिए, मुझे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने में सक्षम होना ही चाहिए, इलेक्ट्रीशियन को पंखा सुधारने में सक्षम होना ही चाहिए। मतलब कर्ता को कुछ करने में सक्षम होना ही चाहिए। तब उस सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जो एबल टू का एक यूज है। सब्जेक्ट मस्ट बी एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। मुझे आपको पढ़ाने में सक्षम होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी एबल टू टीच यू। टीचर को बच्चों को मोटिवेट करने में सक्षम होना ही चाहिए, टीचर मस्ट बी एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। मुझे आपको पढ़ाने में सक्षम होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी एबल टू टीच यू। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करने में सक्षम होना ही चाहिए, सो इलेक्ट्रीशियन मस्ट बी एबल टू रिपेयर फैन। नौकर को कमरा साफ करने में सक्षम होना ही चाहिए, सर्वेंट मस्ट बी एबल टू क्लीन द रूम। मुझे मेहनत करने में सक्षम होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी एबल टू वर्क हार्ड। आपको संघर्ष करने में सक्षम होना ही चाहिए, सो यू मस्ट बी एबल टू स्ट्रगल। मुझे उसे सबक सिखाने में सक्षम होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी एबल टू टीच अ लेसन टू हिम। रोहन को कमरे में पोछा लगाने में सक्षम होना ही चाहिए, सो रोहन मस्ट बी एबल टू मोप इन द रूम। जैसे मुझे नया सोचने में सक्षम होना ही चाहिए, आई मस्ट बी एबल टू थिंक समथिंग न्यू। जैसे उसे छत से कूदने में सक्षम होना ही चाहिए, सो ही मस्ट बी एबल टू जंप फ्रॉम द रूफ। मुझे पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी एबल टू क्लाइंब द ट्री। सो इस तरह हम लोग मस्ट बी एबल टू में सेंटेंस बनाते हैं। गाइस यहां पर कुछ सेंटेंस है, जैसे उन्हें ग्राहकों को मनाने में सक्षम होना ही चाहिए, हमें उस टास्क को पूरा करने के योग्य होना ही चाहिए, मेरे पापा को हमें प्रोत्साहित करने के योग्य होना ही चाहिए। तब हम लोग मस्ट बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आइए उन्हें ट्रांसलेट करके देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए, उन्हें ग्राहकों को मनाने में सक्षम होना ही चाहिए, सो दे must be able to convince customers. So they must be able to convince customers. हमें उस टास्क को पूरा करने के योग्य होना ही चाहिए, so we must be able to complete that task. Complete that task. So we must be able to complete that task. हमें उस टास्क को पूरा करने के योग्य होना ही चाहिए। मेरे पापा को हमें प्रोत्साहित करने के योग्य होना ही चाहिए, so my father must be able to motivate us. us मतलब हमें, है ना? So my father must be able to motivate us. मेरे पापा को हमें प्रोत्साहित करने के योग्य होना ही चाहिए। आइए कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं, जैसे उसे गाना गाने में योग्य होना ही चाहिए, so he must be able to sing a song. He must be able to sing a song. आपको परेशानियों का सामना करने में सक्षम होना ही चाहिए, so you must be able to face the problems. So you must be able to face the problems. अंकित को एग्जाम उत्तीर्ण करने के योग्य होना ही चाहिए। उत्तीर्ण करना मीन्स पास करना, so अंकित must be able to पास द एग्जाम। पास द एग्जाम, अंकित को एग्जाम पास करने में सक्षम होना ही चाहिए। गाइस किसी एक सेंटेंस को लेते हैं, उसको पांचों स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे अपना काम करने में सक्षम होना ही चाहिए, आई मस्ट बी एबल टू डू माई वर्क। मुझे मेरा काम करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट not be able to do my work. क्या मुझे मेरा काम करने में सक्षम होना ही चाहिए, so must I be able to do my work.
मुझे मेरा काम करने में सक्षम क्यों होना ही चाहिए। सो वाई मस्ट आई बी एबल टू डू माई वर्क। और किसे काम करने में सक्षम होना ही चाहिए, किसे मेरा काम करने में सक्षम होना ही चाहिए। सो हु मस्ट बी एबल टू डू माई वर्क, किसे मेरा काम करने में सक्षम होना ही चाहिए। सो हु मस्ट बी एबल टू डू माई वर्क। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने मस्ट बी एबल टू इस पैटर्न को पढ़ने की कोशिश की, जो कि एबल टू का 6th यूज था। और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मस्ट बी वाला कॉन्सेप्ट में आपको मस्ट बी एबल टू वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था वो आपको समझ भी आ गया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, या इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम परेशानी जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर इत्तला कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।